तो मैं प्रभावित हूँ आपसे, और मैं सोच रहा था आपसे मिल लूँ, इसीलिए आपसे मिला। अच्छा, तो मैं तो भोपाल में हूँ। जी ठीक है, मतलब फ़ोन से मिला ना मैंने, मुझे ये हो गया कि चलो देखो, आपसे मिला। देखो, हाँ। मिलने मिलाने से किसी का भला नहीं होगा। जी। हमें जो है क्राइम फ्री भारत का ऐप लॉन्च हो चुका है, उससे जोड़िए और जी। बिना खर्च स्वयं चंद्रगुप्त बनिए, जिसमें आपके फीसे से अच्छा। 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। जी। राइट। और वीडियो के माध्यम से चर्चा करिए, जिससे कि हम जो बात करें वो दूसरे लोगों के लिए एनर्जी का काम करे। राइट। जी। इसमें इतना ही करना है केवल कि आप ना केवल चंद्रगुप्त बन सकेंगे, आगे चल के विधायक, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे। जो जितने अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त करेगा, जी। उसको जो है प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर ये अवसर मिलेगा। अब आप ये बताइए कि जो दुष्ट राजनेता हैं, ये आपके लिए किस काम के हैं? नहीं, इनमें ना हमारे काम चरित्र के है, नहीं। ना शिक्षा है, ना सोच है। और इन दुष्टों ने आपके ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून यथावत थोपे हुए हैं। और जो व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, वो व्यवस्था भी यथावत थोपी हुई है। और इन 75 सालों में उस बादशाही व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए, तो आप उससे बड़े गुलाम हो गए हैं। इस जी बात का हाँ। अनुमान इस बात से भी बहुत आसानी से लग सकता है कि जब अंग्रेजों का शासन था, तब हम लोग सिर उठा के फिर भी उनको चुनौती देते थे, और जी वो हाँ, ऐसी बिल्कुल। घटिया कानून के तहत हमें फांसी की सजा सुनाते थे, और हम हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। आज जो है इन दुष्टों ने हमारी ये स्थिति कर ली है कि हमारे चुने हुए नेताओं ने जो है, उनके सामने हमारे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रह गई है। इन सब जी। ने बाहुबलियों को पाल के रखा है, जो आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करते हैं, आपकी जमीनों पे कब्जा करते हैं, आपके प्रति हर तरीके का जो है दुष्टता करते हैं। और फिर जो है फर्जी गवाही वगैरह दिला के आपको जेल में भी ठूसने की औकात रखते हैं। राइट। जी, तो राइट ये राइट। दुष्टतापूर्ण व्यवस्था क्यों चलना चाहिए, जब आप बहुत आसानी से इसे बदल सकते हैं, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए? तो आप समझना चाहेंगे कि कैसे बदलेंगे आप इसे? जी हाँ, समझना चाहूँगा। समझना चाहेंगे। तो इसके लिए सबको संकल्प लेना है। राइट। जी। संकल्प बड़े चार चार संकल्प हैं, जो संकल्प अच्छा लगता है वो ले लीजिए। राइट। जी। तो संकल्प क्या है? पहला संकल्प है, जो सबसे छोटे समय का है, वो है 9 दिन का, कि आपको अपने जो है परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, और आपके सर्कल जो बहुत सारे होते हैं, उन सर्कल में जो जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को, 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है 9 दिन के लिए। इसका कुल 90 लोगों को जोड़ना है। ठीक है। जी। दूसरा संकल्प है कि आपको 3 दिन 3 लोगों को 30 दिन तक जोड़ना है। इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ना है। यदि ये भी थोड़ा भारी लग रहा है, तो आप प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़िए, लेकिन फिर आपको 45 दिन तक जोड़ना पड़ेगा। और यदि ये भी भारी लग रहा है, तो कम से कम वाला जो है, कि हर दिन एक व्यक्ति को जोड़िए, और वो जी। व्रत फिर 90 दिन तक चलेगा। जी। चारों व्रतों में जो व्रत भी अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं, केवल 90 लोगों को जोड़ना है। जब जी। आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। और 100 से 300 तक प्रतिष्ठा पॉइंट पर आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया जा रहा है। जी। 300 से 500 के बीच में आप ब्लॉक अधिकारी हैं। 500 से जी। 1000 के बीच में आप टाउन अधिकारी हैं। 500 से 1000 के बीच में आप ब्लॉक अधिकारी हैं। 1000 से 5000 के बीच में आप जिला अधिकारी हैं। और 5000 से 10,000 के बीच में आप राज्य अधिकारी हैं। और 10,000 के ऊपर आप राष्ट्रीय अधिकारी हैं। और जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे, उसे बिना किसी खर्च की गारंटी के साथ टिकट मिलेगा। और फिर जो है अपने घर पे, अपने छत पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और हर दिन अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे, तो आसानी से इन आज के दुष्ट नेताओं को, जिनके पास ना सोच है, ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ना ध्येय है, ऐसे दुष्ट नेताओं को हम
संकल्प के आधार पर पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर देंगे सर। कर देंगे। अब आपने इसमें कोई भी गलत काम किया क्या? कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं, कुछ नहीं तोड़ा। आपने ना चक्का जाम किया, ना धरना किया, ना घेराव किया, ना जुलूस किया, कुछ भी नहीं किया। ना आप जंतर मंतर गए, ना दिल्ली गए, कुछ नहीं किया आपने, राइट? आपने किसी कंडक्ट रूल को तोड़ा है तो सभी कोई भी नहीं तोड़ा है तो सभी शासकीय कर्मचारी भी उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें जो है आप अपना काम जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। आधा घंटे का 1 घंटे का समय निकाल के जो भी संकल्प लिया है उसकी पूर्ति की जाइए, करिए। और फिर इसको 2 तरीके से रखिए। जैसे आपने हमसे फोन पे संपर्क किया है, राइट? तो यदि आदमी दूर है तो फोन से संपर्क कर लीजिए। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 से 5, 8, 10 लोगों को जिनको जोड़ना है जोड़ के उनसे बात कर लीजिए। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जो है अपने ही उससे ऐप्स के माध्यम से उसको अपलोड कर दीजिए तो दूसरे लोग भी उससे ऊर्जाकृत होंगे। और यदि फेस टू फेस संभव है तो मोहल्ले में चले जाइए, उनके पास बैठिए, उनके साथ चाय पीजिए, तो संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। फिर 1 या 2 वीडियो जो क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं उनको सुनिए, राइट? और क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल उन्हें सब्सक्राइब कराइए और उनको कहिए कि 1 या 2 जो भी वीडियो जितना समय निकाल सकते हैं उनको देखिए। अपनी ऊर्जा का लेवल बना के रखिए, उस पर कमेंट लिखिए, तो जो कमेंट हैं उनको आगे की रणनीतियों में शामिल भी किया जा सकेगा, ठीक है ना? फिर जो है आपको अपना प्रोफाइल आईडी ऐप के नीचे जो ऐप है, अभी हम लिंक भेजेंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ऐप में नीचे की तरफ राइट साइड में आपकी आईडी रहती है, तो उसको क्लिक करेंगे तो उसमें कॉपी लिंक का ऑप्शन है, तो उसको लिंक को कॉपी कर लीजिए। साथ में एक रजिस्टर रख लीजिए, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनके नाम, नंबर वगैरह, डेट वेट जो भी डिटेल है वो लिख लीजिए और फिर हर नंबर पे अपनी लिंक भेज दीजिए, ठीक है ना? हो सकता है वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके नंबर पहले से ही आपके पास सेव हों, तो उसको आप SMS से भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम एक ऐप होता है उससे भी भेज सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लग रही है। इवन SMS से भी भेज सकते हो, तो कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं है। और उनको जोड़ने के बाद फिर राष्ट्रीय ध्वज के सामने अपना दाहिना हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि मैं संकल्प लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत संकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट? अपने परिवार के अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है अभी जो ये तिरंगा है और ये जो चक्र है इसी को मानेंगे? हाँ, इसी को मानेंगे। तो इसको जो है इसके शपथ लीजिए कि मैं जो है अपराध भारत मिशन के जो है ना चंद्रगुप्त के रूप में बनूंगा। मैं जो है अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। मैं जो है विशेष तौर पर जो है युवाओं को उनके कॉलेज स्कूल जाकर उनको जोड़ूंगा। और गरीब नारायणों को, गरीबों को सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, तो जो गरीब नारायण हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे वो हाथ ठेले वाले हों, चाहे वो छोटे व्यवसायी हों, इन सब लोगों को जो है खोज के इनके बीच में जाके इनसे चाय पीजिए, इन्हें जो है संकल्पित करिए, तो हम बहुत जल्दी जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और फिर तीसरा है बुजुर्गों को। आज के समय में सभी लोग रोटी कपड़ा कमाने के लिए इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बुजुर्गों के लिए ना तो सम्मान देने के लिए समय है, ना उनको ध्यान देने के लिए समय है। तो ये बुजुर्ग जुड़ जाएंगे तो एक सकारात्मक रचनात्मक काम में जुड़ेंगे, तो उनका समय भी कटेगा और उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो भी काम आएगा, और वो आगे चल के चंद्रगुप्त बनकर, चूंकि वो ज्यादा समय और एनर्जी लगाएंगे तो उनके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे, लिहाजा वो बिना कहे विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसके लिए केवल एक ही काम करना है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, राइट? अब इसमें एक हमने 2 पत्थर भी आइडेंटिफाई किए हैं। एक वो पत्थर हैं जो बहुत विद्वान हैं लेकिन खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। इन लोगों ने पार्टियां भी खोल के रखी हैं, NGOs भी बना के रखे हैं, समाज सेवी संगठन बना के रखे हैं और वर्तमान अवस्था में बहुत पैसा कमा रहे हैं। इनकी सोच का हिस्सा नहीं है कि बदला हुआ भारत इनको मिले, लिहाजा इन पत्थरों को आप छोड़ दीजिए। हाँ, 1 मिनट सुनते जाइए पहले। और पत्थर क्रमांक 2 हैं जिनके ऊपर बहुत
ज़्यादा जो है अत्याचार किया गया है, तो उन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था बदलना संभव नहीं है और वो पत्थर जैसे हो गए हैं। तो इनसे आप कोई भी अच्छी बात कहेंगे, इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, तो कुछ समय के लिए इनको इनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये जो पत्थर हैं ये भी आगे चल के ऊर्जाकृत हो जाएंगे और इस प्रकार पूरे 137 करोड़ लोग ऊर्जाकृत होंगे। और तो ये आपको बात समझ में आ रही है क्या? जी हाँ, पूरी समझ में आ रही आ रही है। अब देखो, मैं इस रेखा गणित को समझाता हूँ कितना आसान है। देखिए, आज यदि आपने नाम क्या बताया था अपना? मेरा नाम लौटन हिंद राजभर है। उसे रिपीट करिए धीरे धीरे। लौटन हिंद राजभर। अच्छा, तो हिंद राजभर, ठीक है ना। लौटन हिंद राजभर जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अज्यूम करिए कि आज ही मैथिली शरण गुप्त ने मिशन चालू किया और राजभर जी और ऐसे 9 और लोगों को जोड़ा और उनको ऊर्जाकृत किया। तो जो हम ये बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। और आपको संकल्पित किया, तो हम आज शाम तक 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और ये 10 लोग संकल्प ले, 10-10 लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को और परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन 1 लाख हो जाएंगे, 6वें दिन 10 लाख हो जाएंगे, 7वें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। और 37 करोड़ लोगों को पत्थर 1 और पत्थर 2 मान के कुछ समय के लिए उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। जब ये 100 करोड़ लोग अब ये समझने की कोशिश करिए कि क्या ये बड़ा लक्ष्य है? आपको क्या लगता है कि कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है, संभव है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो 9वें दिन जुड़ रहा है और 9वें दिन जुड़ने वाले लोग 90 करोड़ होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे? 90 करोड़। उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, राइट। जो 8वें दिन जुड़ रहा है वो तब तक हम 10 करोड़ होंगे, राइट। तो 10 करोड़ लोगों को, केवल 10 लोगों को जोड़ना है। कितनों को जोड़ना है? केवल 10 लोगों को, राइट। 7वें दिन आप 1 करोड़ होंगे, तो 1 करोड़ लोगों को केवल 20 लोगों को जोड़ना है। कितने को जोड़ना है? केवल 20 लोगों, राइट। और 6वें दिन हम 10 लाख होंगे, तो 10 लाख लोगों को कितने को जोड़ना है? मात्र 30 लोगों को। कितनों को? मात्र 30 लोगों को। और 1 लाख लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, मात्र 40 को। तो एवरेज जो है 0 और 80 के बीच में हुआ। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज आपको मात्र 40 लोग जोड़ना है। 4-5 लोग तो अपने परिवार के हो गए, 4-5 लोग मित्रों हो गए, 4-5 लोग सर्कल के हो गए, 4-5 लोग जो है परिवार के सदस्य हो गए। तो कितनी आसानी से ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है? बहुत आसानी से, राइट। स्पेशली यदि हम स्कूल कॉलेज जाके वहाँ के प्राध्यापकों और उन सब से बातचीत करके उन लोगों को जोड़ेंगे जहाँ जो है दरिद्र नारायण, जो गरीब नारायण हैं, जो गरीब लोग हैं, जहाँ उनका वो है, उनके बीच में जाके बैठ के चाय पी के उन्हें भी बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। और वरिष्ठ लोग जो है ना जनरली मंदिरों में मिलेंगे या जो है ना पार्क में मिलेंगे, कहीं पे योगा करेंगे, कहीं पे कुछ करेंगे। तो जो भी उनकी जगह है वहाँ जाके यदि उनसे बातचीत करेंगे तो ये लक्ष्य हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप 100 करोड़ लोग होंगे और अपने छत पे, दरवाजे पे, चबूतरे पे, जिसके पास जो है वहाँ खड़े होकर थाली रूपी शंखनाद करते हुए, दीपक से प्रकाश जला के प्रकाश करते हुए, जब छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अपना संकल्प अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सुनाएंगे, तो वो उसे मानने के लिए विवश हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। और यदि वो विवश नहीं होंगे तो उन्हें आगे चल के पराजित कर देंगे। और पराजित करने के लिए किसे मैदान में उतारेंगे? जो हमारे चंद्रगुप्त होंगे। चंद्रगुप्त कौन है? जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, वो चंद्रगुप्त है। तो आज जो है खुले उसमें हर किसी को चंद्रगुप्त बनने का मौका है कि नहीं है? सबको है। ये राजनेता तो जो है पहचान के लोगों को देते हैं। जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट दे देंगे, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देंगे। जो दूसरी पार्टी के दल बदलू लोग हैं, जो सत्ता सुख के लिए अपने लाभ के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट दे देंगे, राइट।
जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देंगे, अपराधियों को टिकट देंगे, तो आप सोचिए कि क्या आपको इसमें अवसर है क्या? नहीं है। है क्या अवसर? इन दुष्ट राजनेताओं की नीति के तहत आपको अवसर मिल सकता है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का? हेलो। तो जबकि इस व्यवस्था में हर किसी को जो जितनी मेहनत करेगा उसके सामने सभी अवसर विद्यमान हैं। और ये जो दुष्ट लोग जो है बैठे हुए हैं, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, इनके चरित्र में क्या है ऐसा? कुछ नहीं है इनके चरित्र में। मानते हो कि नहीं? हेलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यही क्यों हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, यही हमारे मंत्री क्यों बनेंगे, इनके बच्चे ही मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? तो इनके बच्चे ही मंत्री क्यों बनेंगे? तो लिहाजा यो राजभर आपको एक चीज समझ में आई? आपको पहले मॉडल समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। हाँ, समझा मैं। वो सारा चीज जो आपने भेजा था वो सारा पढ़ा हूँ मैं। हमारे उस लिंक पर जो आप बताए हैं 6 पॉइंट है, 6 पेज हैं, उन सारे पेजों को मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, तो मेरा उसमें कहना ये है कि यदि हम बहुत सारे, एक्चुअली में हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि ये लोग जानबूझ के ढेर सारी संस्थाएं, ढेर सारे समाजसेवी संगठन बना रहे हैं, वो अपना काम करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम फ्री भारत के मिशन ऐप से जुड़ जाएं। ठीक है ना? क्योंकि ये ऐप आपको पूरा, आपके मकसद को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो आप चाह रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन? हाँ, कर रहा है। अच्छा, वो क्या आपको अपराध मुक्त भारत साथ में भी दे रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी दे रहा है, आपको टैक्स फ्री भारत भी दे रहा है, आपको पेपर करेंसी मुक्त भारत भी दे रहा है, आपको रोजगार भी दे रहा है और समृद्ध भी बना दे रहा है। तो उससे भी जुड़े रहो और उनके सभी लोगों को इससे भी जोड़ो। और सबसे ज्यादा तो जो है स्वयं जाके संगोष्ठी करो, लोगों से बात करो, उनको जो है बैठ के, और जैसा मैंने समझाया है कि उनको पहले तो जो है क्राइम फ्री भारत ऐप जो है, सॉरी, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जोड़ें, जिसमें 1700 से भी अधिक वीडियोज हैं, राइट? उन वीडियोज को हर दिन एक वीडियो को देखें और उस पर अपने कमेंट करें, तो उस कमेंट को जो राजनीति जो नीतियां बन रही हैं उसमें समाहित किया जाएगा। ठीक है ना? और उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो हर दिन यदि एक वीडियो देखेंगे तो एनर्जी हमारा लेवल मेंटेन रहेगा। फिर आपको दूसरा काम करना है कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अपनी प्रोफाइल आईडी से ही लोगों को जोड़ना है, राइट? तो अपने जो है ऐप के नीचे आपका प्रोफाइल आईडी होता है, उसको कॉपी करिए और जो लोग वो आपने इकट्ठा किया है उनसे शेयर करिए, उनको ऐप के माध्यम से जोड़ लीजिए और उनको भी समझाइश दीजिए कि वो आगे ऐसे ही संगोष्ठी करें, ऐसा ही सब कुछ करें और हर दिन जो है 10 लोगों को जोड़ने का जो व्रत है उसे पूरा करें और इसमें अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाकर अपने आप को चंद्रगुप्त बनाएं, जिससे आगे चल के बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी की चमचागिरी किए, बिना किसी की चापलूसी किए, हम आगे चल के प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर हमें विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा, तो हम विधायक और सांसद भी बिना खर्च के बन पाएंगे और आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। और जो ये आज के धूर्त लोग जो मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ना जिनकी शिक्षा है ना सोच है, ये खुद क्यों मंत्री बने हुए हैं, ये क्यों खुद मुख्यमंत्री बने हैं, इनका चरित्र क्या है, इन्होंने इस देश को क्या दिया है, ये क्यों मुख्यमंत्री या मंत्री होना चाहिए और आप क्यों नहीं हो सकते हैं? राजवर, आपके पास कोई जवाब है? सर, इसलिए कि ये पूरा गुंडों का ही राज है, पैसों वालों का ही राज है। तो ना तो यहाँ गुंडागिरी चलेगी, ना यहाँ पैसे चाहिए। अपने थाली पे अपने उससे जो थाली बजाकर दीपक जला के संकल्प के आधार पर हम अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे, तो ये क्या उखाड़ लेंगे आपका? कुछ उखाड़ पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कितना पक्का मॉडल है जिसमें आपको हर चीज मिल रही है और साथ में खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है और आगे चल के आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे और वो भी बिना किसी की चापलूसी किए, बिना किसी की चम्मच लगाए, बिना जो है ना उसको पैसे दिए। ये सरल उपाय है कि नहीं है? सरल उपाय है। अच्छा, यदि हम इस सरल उपाय को ना करें तो फिर मुझे जो है ना रामायण की एक चौपाई याद आती है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रारब्ध में
ये दारुण दुख लिखा हुआ है, इसलिए हम मूर्खों जैसे सरल बात को नहीं समझ रहे हैं और उसे नहीं कर रहे हैं, और दुष्टतापूर्वक जो है अपने जो है ना छोटी मोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। जो है आधा घंटा 1 घंटे जो अपने खुद के लिए निकालना चाहिए वो भी नहीं निकाल रहे हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हाँ मान रहा हूँ, मति को हरण हो गया है, मति ये का समझ हरण हो लो। गया, तो वो मति वापस ले आई जाए तो हमारा जो प्रारब्ध है वो भी कट जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म में वो शक्ति है कि आपके पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध के कारण आप जो दुख भोग रहे हो वो दुख कम हो सकते हैं। तो आओ हम जी अपने हाँ। कर्म से जो है उन दुखों को कम करें, अपनी सामर्थ्य से बिना किसी की चमचागिरी करे, चापलूसी करे हम जीतें, और इनको बिना खर्च हराएं, और स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। बताइए, इससे अच्छा मॉडल कुछ संभव है क्या? कुछ संभव नहीं, दूसरा मॉडल बहुत सरल है, हाँ, तो केवल फिर जो है जोड़ना ही है। राजभर जी, देर किस बात की है? आपको हमने लिंक भेज दिया है, जुड़ जाइए और आज से ही अपने संकल्प के अनुसार जुड़ जाइए, और जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है उसका पालन करिए। जी जी। हम देश बदल देंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और साथ में जो है हम जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बना के अपने देश को जो है अपराध मुक्त भी करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भी करेंगे, कर मुक्त भी करेंगे, खर्च भी, चुनाव व्यवस्था भी होगी, करेंसी फ्री भारत भी होगा, करेंसी मुक्त भारत होगा, और जिसके कारण भ्रष्टाचार ना हवाला हो पाएगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, और जो भी गड़बड़ी करेगा वो जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएगा। और क्राइम फ्री भारत के एग्रो आयुष मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, और हर मजदूर की पर मंथ परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ की होगी। तो एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं तो उनकी पर मंथ अर्निंग जो है 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला मजदूर का परिवार अच्छे घर में रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा? रहेगा। उसे पीएम आवास की योजना की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। वो अच्छा खा सकेगा, फल भी खाएगा, दूध भी खाएगा, खुद भी खाएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा, और बिना फ्रीबी के, बिना मक्कारी और बदमाशी के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके अच्छा नागरिक बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? जी बना पाएगा। तो उसे क्यों जरूरत है फ्रीबी की, क्यों जरूरत है रिजर्वेशन की, क्यों जरूरत है इनकी मक्कारियों की? अभी जो है ये राहुल गांधी गुजरात गया तो 1.25 करोड़ की जो है फ्रीबी को अनाउंस करके आया। वो इनके पिताजी की है क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इनके पिताजी की है? नहीं है। तो ये हमको गरीब बना के फ्रीबी क्यों देना चाहते हैं? हमें समृद्ध बना के, सामर्थ्य बना के टैक्स फ्री भारत में रहते हुए सर्वशक्तिशाली क्यों नहीं बनना चाहिए? इन लोगों की यदि सोच और अकल में ये चीज नहीं आ रही है तो मैथिली शरण गुप्त, जिनको इतने वर्षों का अनुभव है, उनकी अकल में बात आ रही है तो जुड़ जाइए। इसमें तो आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, कुछ नहीं। तो फिर क्या, फिर इतना चिंतन की क्या जरूरत है? कोई चिंतन नहीं, जोड़ना शुरू कर दूंगा मैं। चलिए, तो मैं राजभर जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको फोन किया, और इस वार्तालाप से दूसरे लोग भी ऊर्जाकृत होंगे, दूसरे लोग भी संकल्पित होंगे। आओ हम सब मिल के बहुत कम समय में इन दुष्ट राजनेताओं को बिना खर्च हराते हुए एक समृद्ध भारत की नींव डालें, अपराध मुक्त भारत की नींव डालें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नींव डालें, कर मुक्त भारत की नींव डालें, निरोगी दीर्घायु भारत की वो डालें, और सूखा मुक्त और बाढ़ मुक्त भारत की भी नींव डालें, और क्राइम फ्री भारत के एग्रो और आयुष मॉडल के तहत उन्हें समृद्ध बनाकर देश को जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। तो आप तैयार हैं? आप ऊर्जाकृत हुए क्या? ऊर्जाकृत हुआ हूँ, पहले से ही तैयार था, और आपकी इससे बहुत ही मैं ऊर्जाकृत हो चुका हूँ। तो अब आप संकल्पित भी हो जाइए, जो भी संकल्प आपको अच्छा लग रहा है, और लोगों के बीच में जाके बैठिए, उनके साथ चाय पीजिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने प्रोफाइल लिंक से उनको उसी समय ऐप्स के माध्यम से जुड़वाइए, और उन्हें समझाइए कि वो आगे यही काम करना है, लेकिन वो भी अपनी प्रोफाइल आईडी को भेज के करें, क्योंकि यदि किसी दूसरे की प्रोफाइल आईडी भेजेंगे तो प्रतिष्ठा पॉइंट उसे मिल जाएंगे। तो
तो हर किसी को स्वयं चंद्रगुप्त बनना है, हर किसी को स्वयं आगे चल के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के बनने के अवसर पैदा करना है। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपके शौर्य के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है। आप जितने अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो उतने ज़्यादा अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, और प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर खुद आपको विधायक, सांसद का टिकट मिलेगा, और बिना खर्च जो है आप विधायक और सांसद ही नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हीं प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का भी निर्णय लिया जाएगा। तो आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। आपको किसी के जो है ना फालतू के जो है ना आम सभा में जाने की जरूरत है क्या? नहीं जाना है, नहीं जाना है, ना किसी को चम्मच लगाना है, ना जाना है, ना मूर्ख बनना है। और ये जो दुष्ट छदन चरित्र के लोग, जिनकी ना शिक्षा है ना सोच है, ये लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जब्त हो जाएंगी। जब्त हो जाएंगी। तो फिर जो चंद्रवर कवि चंद्रवर किदवई, क्या क्या नाम है उनका, जिन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान को कहा था कि इतने बांस इतने अंगुल पे जो है सुल्तान बैठा है, और शब्द वेदी बांध चढ़ा के इसको नष्ट कर दो, और पृथ्वीराज चौहान ने इसी तरीके से सुल्तान को मार दिया था, राइट। तो अब जो है, अब निशाने पे है ये दुष्ट राजनेता, तीर चलाओ, और जो है और तीर चलाने में किसी का जो है ना युद्ध नहीं लड़ना है, केवल अपने लोगों को जोड़ने का तीर चलाना है, संघ शक्ति में जाना है। करेक्ट। हमें संयुक्त शक्ति पैदा करना है, अपने लोगों को जोड़कर, अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल से जुड़े लोगों को, और युवाओं को, और गरीब नारायणों को, और बुजुर्गों को जोड़ने के लिए जहां वो इकट्ठे हों वहां जाइए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। उनको जो है ना संकल्पित करिए, ऊर्जाकृत करिए, और जोड़ दीजिए। हम 10 दिन में इतने शक्तिशाली होंगे कि इस व्यवस्था को हम आसानी से तोड़ पाएंगे। मैं तो कैश की गाड़ी पे काम करता हूँ। हाँ हाँ। बैंक में कैश पहुँचाती है, उस पर तो पूरा बॉम्बे में घूमते ही रहता हूँ। तो बस आपसे क्या दिक्कत है? आप जो है ना जहाँ हैं वहीं पे 2 4 5 लोग मिल गए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, एक आध वीडियो ऑडियो सुनाइए उनको जो है अपने प्रोफाइल आईडी से जोड़िए, उनको जो है ना यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत सब्सक्राइब कराइए, और उनको एडवाइस करिए कि हर दिन एक वीडियो देख के अपनी ऊर्जा बना के रखें, और यही कार्रवाई वो भी चालू कर दें, तो हम 9 दिन में ही इतने शक्तिशाली होंगे कि हमारे थाले की गूंज जो कि शंखनाद होगी, और हमारे दीपक का प्रकाश, और हमारे छोटे छोटे वीडियो इन राजनेताओं को घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। और 2022 से 2024 के बीच में ही बहुत कुछ हम हासिल कर पाएंगे, और 2024 में तो इन्हें पूरी तरह से पराजित कर पाएंगे। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं विराम किया जाए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।